हम इस वक्त गोवा में हैं और हमारे साथ हैं दिगंबर कामत साहब। दिगंबर कामत साहब गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे और गोवा में सबसे बड़े नेता थे। आज इनके साथ कांग्रेस के 7 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी है और वो बीजेपी में आ गए। कामत साहब हमारे साथ हैं एक्सक्लूसिव बात करने के लिए। कामत साहब, आप सीनियर लीडर थे कांग्रेस के, आप मुख्यमंत्री रहे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे। ऐसा क्या हो गया कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तब आपने पार्टी का साथ छोड़ दिया और पूरी की पूरी लेजिस्लेचर पार्टी को ही आप लेके बीजेपी में चले गए? जी, मुझे अगर पार्टी छोड़ने की थी तो सबसे अच्छा मौका 2022 का इलेक्शन था। 17 एमएलए चले गए थे, 18 में से 17 गए थे, मैं अकेला बचा था। मैं भी जा सकता था, शायद आज मैं मिनिस्टर भी हो सकता था। मैं गया नहीं, मैं पार्टी के साथ जुटा रहा, मैं पार्टी के लिए काम किया, इलेक्शन में पार्टी के साथ मिल के काम किया। आई लेड फ्रॉम द फ्रंट। फिर भी पार्टी को कदर नहीं है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपको रोका, आपको सीडब्ल्यूसी में परमानेंट इनवाइटी बनाया। वो कहानियां मुझे नहीं चाहिए। मेरा वर्कर्स का कहना है, तुम 2 साल के लिए तुमको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जब 5 बाकी थे, उसके पहले कभी नहीं बनाया। 5 साल मैंने स्टेबल गवर्नमेंट दिया, स्टेबल गवर्नमेंट। गोवा राज्य बनने के बाद, स्टेटहुड मिलने के बाद अगर कोई चीफ मिनिस्टर 5 साल कंप्लीट किया तो वो दिगंबर कामत है। बाकी किसी भी मुख्यमंत्री ने कंटिन्यूअसली 5 साल कंप्लीट नहीं किया। आप रिकॉर्ड देखो। तो ऐसे आदमी को तुम लोग इलेक्शन के बाद बिना कंसल्टेशन कुछ ये करने के हुए तुम एक चिट्ठी भेजते हो कि यू आर अपॉइंटेड सीडब्ल्यूसी मेंबर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन से मुक्त करते हो। राहुल गांधी ने आपसे बात नहीं की? किसी ने बात नहीं की, किसी ने मुझे दिल्ली नहीं बुलाया, डिस्कशन के लिए नहीं कहा, कुछ नहीं। ये क्या पार्टी ऐसा चल सकती है क्या? आई एम आंसरेबल टू द पीपल, आई एम आंसरेबल टू द वर्कर्स। आई एम गेटिंग इलेक्टेड 8 चुनाव मैं जीत चुका हूँ कंटिन्यूअसली आज तक। 1994 से। यार बीजेपी मेरे लिए नई पार्टी नहीं है। मैं बीजेपी का सबसे पहला 4 एमएलए में से मैं एक था 1994 में। आज क्या कर रही है कांग्रेस? जो आपका पुराना वीडियो था महालक्ष्मी मंदिर का, जिसमें आपने ओथ ली थी, शपथ ली थी कि पार्टी नहीं छोड़ेंगे, वो ट्वीट कर रहे हैं। मैं भगवान में पूरा विश्वास करने, पूरा गोवा जानता है दिगंबर कामत भगवान में विश्वास करता है। तो लोग कह रहे शपथ तोड़ दी आपने, भगवान के सामने शपथ ली हुई, भगवान की भक्ति मुझे किसी ने सिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ शपथ नहीं तोड़ी है। जो कहना है वो मैंने भगवान के सामने रखा है। जो भगवान ने निर्णय दिया वो मुझे मान्य हो गया। तो थोड़ा समझाइए भगवान ने कैसे निर्णय दिया? गोवा में भगवान के यहाँ आप हर मंदिर में जाके देखो, एक लिंग रहता है और लिंग में फूल लगाते हैं। और कुछ भी काम है लोगों का, कोई बीमार हो गया तो हम वहाँ जाते हैं प्रसाद लेने, उसको प्रसाद बोलते हैं। और अच्छा प्रसाद, पर्टिकुलर एक फ्लावर है, उसका मीनिंग हर पंडित को मालूम रहता है। तो हम कहते हैं कि ये ऐसा है, अगर करने का है तो ये फ्लावर दे दो, नहीं करने का है तो ये फ्लावर दे दो। तो मैंने महालक्ष्मी देवी के सामने मेरी बात रखी। मैंने बोला हाँ, महालक्ष्मी के मंदिर में पंजिम में गया था, पंडित ने वहाँ हमको बोला था, ऐसा एक वो लिया था। लेकिन आज का सिचुएशन ऐसा है, एक बाजू में नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान के हर नागरिक का इज्जत आज पूरे विश्व में अच्छी हो रही है। भारत की तरफ देखने का विश्व का नजरिया बदल रहा है। आज भारत का कोई भी आदमी विदेश में गया तो उसको अच्छी नज़र से देखा जाता है। पहले नहीं देखा जाता था, पहले इंडियन है ऐसा देखते थे। आज नहीं है, आज एक रिस्पेक्ट है हर इंडियन को। अगर हम मोदी जी का हाथ मजबूत कर सकते हैं, गोवा के डॉक्टर प्रमोद सावंत के नेतृत्व में सरकार चल रही है, कहीं हम कम ना पड़े, इसलिए आपने कहा, इसलिए हमने ठीक है, भगवान ने इशारा कर दिया आपको कि आप महालक्ष्मी देवी ने कहा तुम्हारा निर्णय लो, हम तुमको आशीर्वाद देंगे, बस हो गया। तो गोवा अब कांग्रेस मुक्त हो गई है। 3 विधायक बचे हुए हैं अभी, वो उनसे बात नहीं हुई आपकी या वो आए नहीं आपके साथ? ऐसा नहीं है। कामत साहब, आपको मानते हैं लोग? हर एक आपसे बात हुई कि नहीं पहले बताइए। जो 3 विधायक बच गए हैं अभी कांग्रेस के, 8 तो आप ले गए बीजेपी, हम नहीं ले गए। ये डिसीजन कामत साहब आपके पीछे रहते हैं सब विधायक। हर एक का डिसीजन, इस मामले में कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। ईच वन हैज टू टेक कॉल फॉर हिमसेल्फ। ये डिसीजन हर एक का रहता है। किसी को कोई, मुझे कल कोई आगे बोला इसलिए मैं नहीं जा सकता। हर एक का डिसीजन प्रॉस कॉन्स सोच के डिसीजन लेता है। तो उन्होंने शायद, उनको लगा होगा कि कांग्रेस में उनको अच्छा फ्यूचर है, ठीक है। तो कौन जबरदस्ती? बीजेपी में क्या बनाएंगे? सरकार क्या हिस्सा बनेंगे? लोकसभा लड़ेंगे? अब अपने लोगों को तो बताइए सर, जो एनडीटीवी देख रहे हैं उनको बताइए। मैं आज राज्य में सबसे सीनियर लीडर हूँ। मुझे एक रिस्पेक्ट है, गोवा की पूरी जनता से मुझे एक रिस्पेक्ट है।
गोवा मुझे एक अलग नज़रिए से दिखता है। मैं जब बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप को मिला, मैंने उनके सामने एक भी कंडीशन नहीं रहा, मेरा ज्वाइनिंग अनकंडीशनल है। मैंने कहा कि मैं मेरा फेट आपके हाथों में रखता हूँ, जो चाहिए आप डिसाइड करें। अगर आपको सम्मान पूर्वक किन्होंने नहीं रखा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करूँगा, मैं पार्टी के लिए काम करूँगा। आम आदमी पार्टी कहती है कि अगर कांग्रेस को वोट दिया तो बीजेपी में लोग चले जाते हैं, तो अब आम आदमी पार्टी वो तो बची। पहले कांग्रेस बोलती थी आम आदमी बीजेपी का बी टीम है, आज आम आदमी बोलती है बीजेपी कांग्रेस बीजेपी का बी टीम है, ये चालू रहता है। ठीक है, थैंक यू हमसे बात करने के लिए।